अब पहले हमें डिटेल में करना है एम्फाइसीमा, जो कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये करना है, ये इरिवर्सिबल इन्लार्जमेंट होती है इसमें एयर स्पेसेस की, ठीक है, एसएनएस की, और इसमें साथ में उन जो एसएनआई है उनकी वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल है। अब इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, और ये हम इस बेसिस पे क्लासीफाई एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन होती है कि कहाँ पे लोब्यूल के कौन से पार्ट में अफेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको हम लोग 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है सेंट्री एसएनआर, फिर है पैन एसएनआर, फिर है पैरासेप्टल, और फिर है इर्रेगुलर। सबसे कॉमन सेंट्री एसएनआर ही है, ठीक है। अब डिटेल में करनी है इसकी सारी सब टाइप्स। अब जो सेंट्री एसएनआर होती है वो जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना एसएनएस का, जैसे ये पूरा एसएनएस है तो उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। अब इसको सेंट्रल पार्ट भी बोल सकते हैं, और जो डिस्टल पार्ट होता है ना वो स्पेयर्ड है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा होता। अब ये जो है सबसे कॉमन है, और ये यूजुअली अपर लोब्स में सबसे सीवियर होता है, जो एपिकल सेगमेंट्स होते हैं ना उधर। और ये जो है यूजुअली एसोसिएटेड होता है COPD के साथ, मतलब, और ये हैवी स्मोकर्स में हो रहा होता है ये वाला टाइप जो है, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास पैन एसएनआर। पैन एसएनआर में क्या हो रहा होता है कि ये जो पूरा एसएनएस है ना वो इन्वॉल्व्ड होता है, ठीक है। इस पैन एसएनआर का ये मतलब नहीं है पूरा लंग, इसका मतलब है कि पूरा जो एसएनएस है वो इन्वॉल्व्ड है, और ये लोअर जोन्स में ज़्यादा कॉमन होता है लंग के, और ये एसोसिएटेड होता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी के साथ, ठीक है। ये आगे हम अभी थोड़ी डिटेल में करेंगे, लेकिन जिन लोगों में ये होता है उनमें अक्सर पैन एसएनआर एम्फाइसीमा होता है। फिर है डिस्टल एसएनआर, ये इतना कॉमन नहीं है, और ये जो होता है ना, ये जैसे हमने किया था ना सेंट्री एसएनआर में पहला वाला पार्ट है तो इसमें उल्टा हो रहा होता है, ये वाला डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व होता है, पहला प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो स्पेयर्ड होता है। अब ये कहाँ पे होता है, ये अपर लोअर जोन में नहीं, ये बल्कि जो प्लूरा है ना उसके बिल्कुल एडजेसेंट हो रहा होता है, और ये तब होता है जब प्लूरा वगैरह में स्कारिंग और कोई डिजीज़ होना तो उसके साथ साथ ही हो जाता है। फिब्रोसिस और स्कारिंग जब होती है लंग्स के तो उसके बिल्कुल साथ वाले पोर्शन होती है। अब फिर है एयर स्पेस इन्वार्जमेंट विद फिब्रोसिस इरेगुलर एम्फाइसीमा, ये बिल्कुल नाम से ज़ाहिर है ये सारे इरेगुलर होता है, रैंडम जगह पे रैंडम एसएनआर में हो रहा होता है, और ये क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट है। फिर हमें करना है एम्फाइसीमा की पैथोजेनेसिस। अब सबसे पहले तो हम करेंगे कि दो वजह से हो रहा था ना, हमने अभी किया था कि स्मोकिंग, ये एयर पोल्यूटेंट्स वगैरह जो होते हैं, और अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो ये, और दूसरा जब कॉन्जेनाइटल अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी हो, ठीक है। इन दो रीज़न से होता है। अब होता क्या है कि सबसे पहले तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं। ये मीडिएटर्स में ल्यूकोट्राइन बी, इंटरल्यूकिन 8, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स और बहुत सारे दूसरे आ जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, जो प्रोटीएस है और एंटी प्रोटीएस उसकी इम्बैलेंस होती है। अब जो प्रोटीएस है ना वो क्या करता है, वो जाके जो लंग, पूरा का जो लंग पैरेकाइमा है वो प्रोटीन है ना, तो प्रोटीएस क्या करेगा, उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा, वो डिस्ट्रॉय करता रहेगा एसएनएस की वॉल को, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, प्रोटीएस ज़्यादा हो जाता है, सही। और ये जो कॉन्जेनाइटल अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी हमने किया है ना उसमें भी यही हो रहा होता है। इसमें क्या होता है डिटेल में अगर हम करें, जो क्रोमोसोम नंबर 14 में एक PI लोकस होता है, वो लोकस जो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस करता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है एक एंटी प्रोटीएस है, और ये जो है ना स्पेसिफिकली इलास्टेस को डीएक्टिवेट कर देता है। और इलास्टेस नॉर्मली क्या करता है, वो सारे लंग को ना इलास्टिक जो वॉल्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन कर रहा होता है, तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन उसे डीएक्टिवेट कर देता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगी, वो ये नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली इम्बैलेंस हो जाएगी प्रोटीएस और एंटी प्रोटीएस की, और एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या हो रही थी स्मोकिंग और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से, कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस लिए इंक्रीज़ हो रहा है, 3 वजहों से इंक्रीज़ होता है। एक तो टोबैको जब करते हैं ना, टोबैको स्मोक, वो वैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, फिर ऊपर से एल्वियोलर डैमेज भी हो रही है, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है ना वो भी ऑक्सीडेंस रिलीज़ कर रहे हैं, सही है। और कुछ लोगों में एक जीन होता है NRF2 जीन, अगर वो डीएक्टिवेट हो गया ना तो इन लोगों में ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो अपोप्टोसिस और सेनेसेंस होगा, और एल्वियोलर वॉल डैमेज होगी। ये इसकी पैथोजेनेसिस थी। अब जो है, अच्छा, अब कभी कभी ना एम्फाइजीमा में जो स्मॉल एयरवेज होते हैं ना उनमें वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ये हमने पीछे जो टेबल की थी ना लास्ट वाला जो हमने नहीं किया था
स्मॉल एयरवे डिजीज़, ये यही चीज़ है। अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो है ना, जो स्मॉल एयरवेज होते हैं लंग के, वो ओपन रहते हैं क्योंकि उनमें लंग इलास्टिक रिकॉइल होता है, क्योंकि उनकी वॉल्स इलास्टिक होती हैं। लेकिन एम्फाइसीमा में तो ये इलास्टिक वॉल लूज़ हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्मॉल एयरवे डिजीज़ हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि जब एक्सपायरेशन होती है ना तो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? 4 फीचर्स होते हैं इसमें। पहले तो गॉबलेट सेल का हाइपरप्लेसिया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो म्यूकस प्रोड्यूस है ना वो ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है। दूसरा, साथ में इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स इतने सारे आ रहे हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, वो ब्लॉक कर रहे हैं। तीसरा, क्योंकि जो ब्रोंकियल वॉल है ना, उसकी जो स्मूथ मसल है उसकी हाइपरट्रोफी हो रही है और फिब्रोसिस हो रही है ब्रोंकस की, इस वजह से वो थिक हो जाता है और वो थिक होकर ब्लॉक कर देता है ल्यूमेन को, ठीक है। इन तीन वजह से ल्यूमेन ब्लॉक होता है, ठीक है। अब ज़ाहिर है ये ब्लॉक करेगा तो फिर इन दी एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब नेक्स्ट है इसकी मॉर्फोलॉजी। अच्छा, पहले तो इसकी ग्रॉस फीचर्स क्या हैं? ग्रॉस में ये क्या होता है कि जो लंग है ना उसके एयरवे स्पेसेस जो एल्वियोलाई होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, वो कट सेक्शन में नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि इतने एल्वियोलाइज लार्ज हैं। ओवरऑल जो लंग है वो वॉल्यूमस होते हैं और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो हार्ट को ओवरलैप करने लगते हैं। इसलिए जब हम एंटीरियर चेस्ट वॉल देखते हैं ना तो फिर वो हार्ट तो नज़र भी नहीं आ रहा होता। और यूजुअली जो है अपर 2/3 ऑफ द लंग इन्वॉल्व होते हैं। और जो हमने लास्ट वाले दो नहीं किए थे एम्फीसीमा के टाइप्स, इरेगुलर वाले और जो डिस्टल वाला था, उसमें लार्ज एपिकल ब्लेब्स और बुले भी नज़र आएंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या नज़र आएंगे? लार्ज, हमारे पास ये यूँ करके लार्ज एल्विलाई होंगे, जिसका बिल्कुल एक थिन फाइब्रस सेप्टा होगा, ये थिन फाइब्रस सेप्टा से ये सेपरेटेड होंगे। और ये जो फाइब्रस सेप्टा होंगे ना उसमें फोकल सेंट्री एसिनर फिब्रोसिस होगी, ठीक है। अब जो एल्विलाई होते हैं ना वो जॉइंट, उसमें छोटे छोटे से वो जॉइंट टुगेदर होते हैं, और जिन चीज़ से वो पोर्स होते हैं जिनसे वो जॉइन होते हैं उन पोर्स को पोर्स ऑफ कॉर्न बोलते हैं। क्या होगा कि ये पोर्स ऑफ कॉर्न इतने लार्ज हो जाएंगे कि लगेगा कि जो पूरा सेप्टा है ना वो फ्लोट हो रहा है, और जो एल्विलर स्पेसेस हैं वो क्लब शेप्ड एंड्स होंगे, ठीक है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी थी। अब क्लिनिकल कोर्स में क्या होगा? अच्छा, जो बेसिक पिक्चर होती है ना एक पेशेंट जिसको एम्फाइसीमा है, उसका बैरल चेस्ट होता है, ठीक है, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, डिस्पीनिक होता है, वो एक फॉरवर्ड पोजीशन में बैठता है, हंच्ड ओवर होता है, और वो मुश्किलों से सांस ले रहा होता है और थ्रू पर्स्ड लिप्स सांस ले रहा होता है, ठीक है। क्योंकि उसको नॉर्मल सांस ले तो हो सकता है लेकिन वो सांस निकाल नहीं सकता, एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है। और ये हम कितना उसकी एक्सपायरेशन कितनी इम्पेयर हुई हुई है ये हम स्पायरोमेट्री से चेक करते हैं, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग, इनको सांस आ तो रही है तो ये लोग वेल वेंटिलेटेड होते हैं, और क्योंकि ये लोग इतने वेल वेंटिलेटेड होते हैं ये लोग पिंक कलर के हो जाते हैं ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से, इन्हें इस वजह से पिंक पफर्स बोलते हैं, ठीक है। और हाँ ये है। और कभी कभी कॉफ़ भी हो सकती है, हाँ, और उसमें कभी कभी स्प्यूटम भी आ सकता है, कभी कभी वीजिंग भी हो जाती है, और कभी कभी इवन वेट लॉस हो जाता है, इस वजह से ये कैंसर से कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मेन जो है ना यही शुरू में जो बताई थी वो है। अब इसमें जो डेथ है ना इन पेशेंट्स में, ये 4 वजह से हो सकती है। 2 तो हार्ट की वजह से होती है, 2 रीजंस, या तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होगी या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा। जो बाकी 2 रीजंस वो लंग्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, एक तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और दूसरा मैसिव कोलैप्स हो सकता है लंग्स का बिकॉज ऑफ न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम लोग जो है पहले तो उनसे स्मोकिंग छुड़वाते हैं उन पेशेंट से, उन्हें ऑक्सीजन की थेरेपी देते हैं, उनको लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी इनहेल करवाते हैं, फिज़िकल थेरेपी होती है। और जो लोग जिनको बहुत सीवियर होता है ना उनकी लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी भी होती है और लंग की ट्रांसप्लांटेशन भी होती है।